दोस्तों, पटवारी जिसे लेखापाल के नाम से भी जाना जाता है, राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति गाँव में की जाती है। पटवारी के अधीन एक या एक से अधिक गांव होते हैं। यदि आप भी पटवारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पटवारी बनने के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, जैसे कि पटवारी क्या होता है, पटवारी कैसे बना जाता है, पटवारी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और पटवारी की तैयारी कैसे करें। तो आपके पटवारी को लेकर ऐसे ही सारे सवालों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं पटवारी के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पटवारी कैसे बने। दोस्तों, प्रत्येक राज्य में पटवारी के रूप में चयन एक विशेष परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। यह लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उसे राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में होता है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आइए बात करते हैं कि पटवारी क्या होता है। पटवारी यानी लेखापाल राजस्व विभाग का सरकारी अधिकारी होता है जो भारत के निर्धारित ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व के संबंध में रिकॉर्ड रखता है। पटवारी या ग्राम लेखाकार या लेखापाल को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में तलाटी या फिर पटेल या फिर कर्णम या फिर पटनायक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। राज्य सरकार समय समय पर पटवारी से संबंधित पदों के लिए अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना में योग्यता, पदों की संख्या तथा परीक्षा के विषय में पूरी जानकारी होती है। आइए बात करते हैं पटवारी बनने के लिए आपकी योग्यता के बारे में। पटवारी बनने के लिए आपको कुछ आवश्यक मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगा कि आप पटवारी परीक्षा के योग्य हैं अथवा नहीं। पटवारी बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ज़्यादातर स्टेट में पटवारी बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है वो आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो, चाहे आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर साइंस में। लेकिन राजस्थान स्टेट में पटवारी की योग्यता की बात करें तो राजस्थान में पटवारी भर्ती के नए नियम के अनुसार 2019 के बाद की पटवारी वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, चाहे वो आर्ट्स में हो या फिर साइंस में या फिर कॉमर्स में। 2019 से पहले की पटवारी वैकेंसीज में राजस्थान में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास थी, लेकिन नए नियम के अनुसार राजस्थान में अब पटवारी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रेजुएशन होने के साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। और ये जो आपका डिप्लोमा है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। या फिर आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने बीटेक आईटी से या फिर पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से की है तो आपको डिप्लोमा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा करना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में पटवारी के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास CPCT स्कोर कार्ड और इसके अलावा हिंदी टाइपिंग भी आनी ज़रूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और आप जिस भी राज्य के लिए पटवारी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हो वहाँ का निवासी होना भी ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे पटवारी के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो पटवारी बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 40 साल तक हो सकती है। हालांकि विभिन्न राज्यों में आरक्षित वर्ग के लिए पटवारी की जो एज लिमिट है उसमें छूट का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में आपकी एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पटवारी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो पटवारी का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम राजस्थान स्टेट में पटवारी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में पटवारी के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है और फिर मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके कुल 5 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला पेपर होता है GS यानी कि जनरल साइंस, GK जिसमें कि इंडिया लेवल का GK और करंट अफेयर का पेपर होता है जिसमें कुल 38 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर होता है राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी जिसमें कुल 30 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जिसमें कि आपके कुल 22 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपका चौथा पेपर होता है रीजनिंग और मैथ्स का जिसमें कि आपके कुल 45 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर आपका पांचवा पेपर होता है बेसिक कंप्यूटर का जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में आपके कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, कुल 300 नंबर के। दोस्तों, रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपके रिटन एग्जाम के नंबर्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जब आप पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके पटवारी परीक्षा का सिलेबस भी पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो हिंदी में आपका संधि, काल, वाक्यांश, क्रिया त्रुटि का पता लगाना आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपका दशमलव, औसत, अनुपात, तार्किक विचार, नंबर सिस्टम, समय और कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर आपका कंप्यूटर का बेसिक्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड, MS एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जीके और करंट अफेयर की, तो इसमें राज्य का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, रसायन विज्ञान, भारतीय संविधान, खेल दिवस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे पटवारी के कार्य के बारे में, यानी कि एक पटवारी को क्या क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों, पटवारी राजस्व विभाग का एक सरकारी अधिकारी होता है। इसकी नौकरी गाँवों में लगती है। पटवारी के पास एक या उससे अधिक गाँव होते हैं तथा उन गाँवों की भूमि को पूरी जानकारी उसके पास होती है। राज्य सरकार के राजस्व एवं अभिलेखों के अलावा भी पटवारी के और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि पटवारी पूरे गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा गांव में बेची गई जमीन और गांव में खरीदी गई जमीन की पूरी जानकारी भी पटवारी के पास होती है। इसके अलावा फसल बीमा आदि के दावे स्वीकृत करवाने में भी पटवारी मदद करता है। इसके साथ ही साथ यदि किसी जमीन को किसी के नाम पर करने और किसी के नाम से हटाने का कार्य करना है तो वो भी पटवारी का काम होता है। इसके अलावा पटवारी किसी भी आपदा की स्थिति में सरकार को उससे अवगत कराता है, जिससे किसानों का फायदा होता है। अब हम बात करेंगे पटवारी को मिलने वाली सैलरी यानी कि वेतन के बारे में। पटवारी का पद राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार द्वारा पटवारी के पद के लिए वेतन 24,000 रुपये तक होता है और इसमें कई प्रकार के भत्ते भी जोड़े जाते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग आपका वेतन अलग अलग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था पटवारी के बारे में कि कैसे आप पटवारी बन सकते हैं। इस वीडियो में हमने पटवारी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करी, जिसमें हमने जाना कि पटवारी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके रिटन एग्जाम, पटवारी का काम क्या होता है और पटवारी को मिलने वाली सैलरी के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करी। दोस्तों, अगर पटवारी को लेकर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसको हम जरूर दूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।